अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी सेकेंड वीडियो है टेंसेस के अकॉर्डिंग। लास्ट वीडियो में हमने तमाम सिंपल टेंसेस जो है वो डिस्कस कर लिए थे कि और एग्ज़ाम भी देख ली थी कि टेंसेस की कितने एग्ज़ाम्स हैं। तो अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस का मतलब है जो चीज़ कंटिन्यू चल रही हो। वो पास्ट में भी होती है, प्रेजेंट में भी होती है और फ्यूचर में भी होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट में तो चीज़ कंटिन्यू चल रही होती है, लेकिन पास्ट में कैसे चल रही होती है, या पास्ट में अगर कोई चीज़ चल रही थी तो उसमें हम टेंस कैसे बनाएंगे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हम कह रहे होते हैं कि जब तुम आए थे मैं सो रही थी, जब तुम यूनिवर्सिटी पहुंचे थे मैं निकल चुकी थी। तो लाइक ये सारे जो इस तरह के जो जुमले होते हैं ना, वो पास्ट में कहलाते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में, कि वो काम चल रहा था। और फ्यूचर में कंटिन्यूटी कैसे आएगी, फ्यूचर की कंटिन्यूटी की हम प्रेजेंट टाइम में या हम अभी के टाइम पे कैसे बात कर सकते हैं। तो फ्यूचर में जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम केक बाद में खाएंगे, तो ये जो है ना वो कंटिन्यूटी की उसमें आ जाता है, लिस्ट में आ जाता है। ठीक है, आए हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनकी डेफिनेशंस क्या है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब्स इसमें यूज़ होने वाले हैं और इनकी फॉर्मेट्स क्या है। पास्ट कंटिन्यूस की डेफिनेशन है, इन दिस टेंस वी विल डिस्कस अबाउट द टाइम व्हिच वाज ऑन गोइंग इन द पास्ट टाइम। वही बात हो गई, जो काम चल रहा था पास्ट में उसको हम पास्ट कंटिन्यूस कहेंगे। फॉर एग्जांपल जो है, आई वाज राइटिंग अ लेटर, क्या मैं खत लिख रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई वाज जो है वो शो कर रहा है पर्टिकुलर टाइम ऑफ पास्ट के टाइम को शो कर रहा है। वॉज जो है वो जब भी किसी सेंटेंस में वॉज आएगा तो वॉज का मतलब है कि वो पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं सेंटेंस की फॉर्मेट पर। सेंटेंस फॉर्मेट इसकी क्या है, वही पुरानी सेंटेंस फॉर्मेट है जो कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वही फॉर्मेट है, सब्जेक्ट, वर्ब, वाज और वर इसके हेल्पिंग वर्ब से ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और जो दो इसके काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, उसमें जो है वो फुल स्टॉप आएगी। इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है, अदरवाइज वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लास्ट वीडियो में भी यही चीज़ मैंने बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो मैं कुछ आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की मैंने लिस्ट दी हुई है, वॉज और वर्ड किसके साथ कहाँ यूज़ होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, कंटिन्यूस में हमेशा कंटिन्यूस सेंटेंस जो है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही इसमें यूज़ होगी, फिर वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही यूज़ होनी है। थर्ड फॉर्म होगी, सेकेंड फॉर्म होगी, तो वो टेंसेस में नहीं काउंट होगा। जब भी कंटिन्यूटी की बात आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी। हमारे पास सब्जेक्ट है, कुछ बच्चों को मसला होता है कि सब्जेक्ट कौन से हैं और ऑब्जेक्ट कौन से हैं। तो सब्जेक्ट जो है वो आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, ये होगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एज अ पास्ट कंटिन्यूस तो हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वॉज और वर। आई के साथ वॉज यूज होगा, यू के साथ वॉज यूज होगा, जैसे कि यानी कि जो सिंगुलर्स हैं, आप हो गए, मैं हो गई, वो लड़का, वो लड़की, या ये सब क्या है, सिंगुलर्स हैं। एक चीज़ है तो एक चीज़ के साथ हम वॉज का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ हम वर्ब का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, आए हम आगे देखते हैं ये चीज़। हर सेंटेंस में, जैसे कि हमने पढ़े थे कि तीन हमारे पास टेंसेस हैं और तीन टेंसेस को चार टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि पास्ट है तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह प्रेजेंट और फ्यूचर भी डिवाइड किया गया। अब जो हमारे पास पास्ट का है सिंपल, या अभी हम पास्ट कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि एक उसके चार सेंटेंस बनेंगे। जैसे कि पास्ट कंटिन्यूस है अभी हमारे पास, तो पास्ट कंटिन्यूस की कितने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बनेंगे, चार काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव जो सिंपल होता है, ठीक है, जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे कि आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज लिसनिंग, वी वर गोइंग। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो सिंपल होते हैं। और नेगेटिव यानी कि इनकारी, जिसमें हम मना कर होते हैं, वी वर नॉट गोइंग, आई वॉज नॉट स्लीपिंग। तो इस तरह के जो होते हैं वो इनकारी होते हैं। और इंटेरोगेटिव सवालिए होते हैं, वॉज आई स्लीपिंग, लाइक हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि क्या मैं सो रही थी। तो या फिर कभी ऐसा होता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर होता है, तो जो बंदा या बंदी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो हम उससे पूछते हैं यार क्या मैं सो रही थी, तुम बताओ। लाइक ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि इंटेरोगेटिव यानी कि सवाल। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वॉज आई नॉट स्लीपिंग, जिसमें हमें खुद भी शौक होता है।
तो उसके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हमारे पास हैं. लाइक अफर्मेटिव में है हमने यहाँ पे लिखा है सेंटेंस आई वॉज राइटिंग अ लेटर, और नेगेटिव में लिखा है आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर. ग्रीन वन शोज द अफर्मेटिव, पर्पल वन शोज द नेगेटिव, लाइट ब्लू इंटरोगेटिव, एंड ऑरेंज वन पीच वन इज इंटरोगेटिव नेगेटिव. आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वॉज आई राइटिंग अ लेटर, वॉज आई नॉट राइटिंग अ लेटर. ओके, अब यहाँ पे देखो इन अफर्मेटिव और नेगेटिव में जो है वो फुल स्टॉप जो है वो लाजमी लगाना है, और इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है. अदरवाइज जो है ना ये सेंटेंस अगर आप एक सिर्फ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाना है. ठीक है, ये है पास्ट कंटिन्यूअस की बात. अब हम अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा. कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो पास्ट का लिख के उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन हो रिलेटिव वो आप पूछ लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ. प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि जो अभी काम चल रहा है, जो एक्शन प्रोग्रेस में है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, एक्शन भी कह सकते हैं, इवेंट भी कह सकते हैं, समथिंग भी कह सकते हैं. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एंड एनीथिंग दैट आर ऑलरेडी इन प्रोग्रेस व्हाइल वी स्पीक अबाउट दैम इट इज नोन एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. वो एक्शन, वो काम जो हम कर रहे हैं और वो अभी प्रोग्रेस में है, यानी कि वो अभी चल रहा है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस चीज़ को और जिसके बारे में हम बात करें तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस. जैसे कि मैं खाना बना रही हूँ, तो अभी खाना बना नहीं है, तो रही हूँ के क्या शो कर रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, के अब भी हो रहा है. लाइक तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है आई एम लिसनिंग अ सॉन्ग, मैं गाना सुन रही हूँ. जैसे कि मैंने गाना बंद नहीं किया है, मैं सुन रही हूँ, तो यहाँ पे जो है वो एम क्या कर रहा है? प्रोग्रेस शो कर रहा है, कंटिन्यूटी शो कर रहा है काम की. राइट, अब हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है ना वो 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं. इज, एम, आर. इज, एम, आर को भी डिवाइड किया गया अलग अलग जो सब्जेक्टिव लिस्ट है उनके अकॉर्डिंग. जैसे कि ही, शी, इट, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज होता है इज. आई के साथ हमेशा एम यूज होगा, हमेशा एम यूज होगा. ठीक है, और यू और वी, यू, वी, दे, ये इनके साथ आर यूज होता है. आर यूज होता है पेल्युलर्स के साथ. पेल्युलर्स जो होते हैं ना वो लाइक जो एक से ज़्यादा हों, तो इसमें इसकी लिस्ट में दे भी आएगा. जिसमें भूल गई हूँ शायद लिखना. हाँ, यहाँ पे दे भी आएगा यू और वी के साथ. ठीक है, तो आर भी आप लोगों ने दे के साथ भी आर यूज करना है. और इसकी सेंटेंस फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. मैंने क्या कहा था? कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म आएगा, फिर कौन सा भी टेंस. तो देखें प्रेजेंट में भी हमारे पास फोर्थ फॉर्म ही है वर्ब की. फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पे हम काम कर रहे हैं, और उसके साथ जो है वो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क्स हमारे लाजमी है. जिस तरह का सेंटेंस होगा उस तरह का मार्क हम सेंटेंस के एंड में लगाएंगे. राइट, अब हमारे पास एग्जाम्पल में जो है वो सेंटेंसेस हैं. कौन कौन से हैं? अफर्मेटिव शोज वन सी ग्रीन, ग्रीन वाज नेगेटिव, येलोइश वाज इंटरोगेटिव, एंड पिंक वन इज इंटरोगेटिव नेगेटिव. वही सेम सेंटेंसेस होंगे, वही फॉर्मेट रहेगी सेंटेंस की. हमने लास्ट टाइम भी आई पे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए थे, और अभी भी हमने पास्ट कंटिन्यूअस पे आई पे बनाए थे. तो सो आई थिंक आई नीड टू चेंज द सब्जेक्ट. सो इसलिए मैंने अभी वी लिया है. वी जो है वो प्लूरल है, तो वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, आर वी गोइंग टू स्कूल, आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल. क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव में लाजमी है, बार बार बता रही हूँ, याद रखिएगा. गलत क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो ये सेंटेंस आपका गलत कहलाएगा. एग्जाम में ये चीज़ें आती हैं, बीसीक्यूज में भी आती हैं, और क्वेश्चन भी आता है पूरे 5 मार्क्स का. उसके बाद आ जाते हैं हम मूव करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस पे. फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम क्या कहेंगे? समथिंग विल हैपन्स इन फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर एन एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि कोई चीज़ है जो कंटिन्यू हम कर रहे होंगे, लाइक आई विल बी अ डॉक्टर. तो आई विल बी अ डॉक्टर क्या होगा? मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनूंगा, तो वो कंटिन्यू होगा एक टाइम पीरियड के लिए. क्योंकि देखो डॉक्टर की जो डॉक्टरेट जो होता है वो 5 ईयर 4th ईयर का होता है. एक एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम होता है ना कि भाई इतने टाइम में, इतने सालों में, इतने महीनों में ये काम डन हो जाएगा. तो इसको फ्यूचर कंटिन्यूटी कहते हैं. जैसे कि वी विल बी लर्निंग न्यू स्किल्स, हम जो है वो नई चीज़ें सीख रहे होंगे, नए स्किल्स.
सो फ्यूचर कंटिन्यूस जो है, जो हम इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं उसमें मोस्ट कॉमनली हम जो है ना वो विल ही यूज़ करते हैं, शेल नहीं यूज़ करते हैं। शेल, लेकिन एक जो रूल था वो पहले ये था कि हम आई और वी के साथ शेल यूज़ करते थे, बाकी सबके साथ विल यूज़ करते थे। अब हमारे पास सेंटेंस फॉर्मेट वही सेंटेंस फॉर्मेट है, बस हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होंगे। और हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं शेल बी और विल बी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि शेल बी आई और वी के साथ लगेगा, बाकी विल बी जो है वो तमाम के तमाम सब्जेक्टिव के साथ विल बी यूज़ होगा। मैंने यहाँ पे वी का सेंटेंस बनाया है। वी का सेंटेंस में हमने क्या बनाया, वी शैल बी ईटिंग अ केक लेटर, हम केक बाद में खाएंगे। वी शैल नॉट बी ईटिंग अ केक लेटर, हम बाद में केक नहीं खाएंगे। शैल बी ईटिंग अ केक लेटर एंड शैल बी नॉट बी ईटिंग अ केक लेटर, क्या हम केक फ्यूचर बाद में खाएंगे, क्या हम केक बाद में नहीं खाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप आपको बता रहे हैं कि कौन सा सेंटेंस क्या चीज़ शो कर रहा है, कौन सा अफर्मेटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इंटरोगेटिव है और कौन सा इंटरोगेटिव नेगेटिव है। कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक मेरा जो वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आप तक हर न्यू वीडियो आप तक पहुँचे मेरी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। विश यू बेस्ट ऑफ लक।